भारत ने एक बार फिर से साबित किया है कि जब बात देश हित की होती है तो वो कभी किसी के दबाव में नहीं आता। रूस से सैन्य सहयोग और व्यापार कम करने के अमेरिकी दबाव और रूस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध के बावजूद दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है और इसी के साथ में मुश्किल वक्त में एक बार फिर से भारत और रूस की दोस्ती भी कसौटी पर खरी उतरी है। रिपोर्ट देखें। दुनिया को लगा रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझा है तो भारत से वादा नहीं निभा पाएगा। दुनिया को लगा अमेरिका ने दबाव बनाया है तो भारत रूस से हथियार नहीं मंगा पाएगा। लेकिन दुनिया कुछ भी सोचती रहे, न्यू इंडिया जो सोच लेता है वो ही करता है। रूस ने वादा निभाया और भारत ने दम दिखाया। इसी का नतीजा है यूक्रेन में वॉर भी जारी है और रूस पर लगे अमेरिका और नेटो के प्रतिबंधों के बीच भारत को रूस से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई भी। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में जारी घमासान के बीच रूस से दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे भरोसेमंद और सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार किए जाने वाले S-400 की दूसरी खेप भारत पहुंचनी शुरू हो चुकी है। भारत अपना 60 से 70% सैनिक साजो सामान रूस से खरीदता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भड़कने के बाद आशंका ये थी कि रूस की तरफ से सैनिक साजो सामान की आपूर्ति में या तो कमी आएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी आशंका S-400 जैसे बिग टिकट डील्स की थी जिनका भारत पहुंचना अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन इन सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए रूस ने S-400 की दूसरी रेजिमेंट को समय से पहले भारत भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस रेजिमेंट के कई हिस्से भारत पहुंच चुके हैं और बाकी हिस्से इस महीने के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे। S-400 की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं और कुल मिलाकर 14 से 16 व्हीकल्स यानी गाड़ियां होती हैं जिनमें कमांड एंड कंट्रोल और रडार एपरेटस लगे हुए होते हैं। भारत को रूस से S-400 की 5 रेजिमेंट मिलनी है। पहली रेजिमेंट दिसंबर 2021 में भारत पहुंची थी और दूसरी रेजिमेंट के इस साल जून तक भारत पहुंचने की संभावना जाहिर की गई थी। लेकिन युद्ध के बावजूद रूस ने S-400 की दूसरी खेप की वक्त से पहले डिलीवरी कर दी। हम आपको बताएंगे S-400 की दूसरी रेजिमेंट भारत पहुंचने के साथ ही चीन के खतरे को भारत किस तरह काउंटर करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन पहले ये समझिए इस महाविनाशक हथियार के भारत पहुंचने के बीच में किस तरह रोड़े अटकाने की कोशिश की गई और भारत ने किस तरह देश हित में अमेरिका जैसी सुपर पावर के हर दबाव को ध्वस्त कर दिया। रूस से S-400 सौदे का अमेरिका शुरू से ही विरोध करता रहा है। अमेरिका ने काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी, लेकिन भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। S-400 का भारत में आने का मायना तो ये है कि भारत ने अमेरिकी प्रेशर को रेजिस्ट करा है। अब भारत जो S-400 ले रहा है इस पे भी अमेरिका ने आपत्ति जताई है, बार बार जताता रहा है, पर भारत ने भी बार बार पुश बैक किया है और अमेरिका को ये कहा है कि भाई आपके प्रेशर में हम नहीं आएंगे, हमें ये चाहिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये इंडिकेट करता है कि भारत अमेरिका के प्रेशर्स में नहीं आया है रशिया को लेके, S-400 को लेकर के। जब भारत को S-400 की पहली खेप मिली थी तब यूक्रेन वॉर की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध और ज्यादा कड़े कर दिए हैं।
इसके अलावा अमेरिका भारत पर इस बात का दबाव भी बना रहा था कि भारत धीरे धीरे रूस से रक्षा सहयोग कम करे। लेकिन सच्चाई यह है, अमेरिका को भी मालूम है भारत झुकेगा नहीं। इसीलिए भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच हुई 2+2 वार्ता में अमेरिका ने भारत रूस के बीच पुराने रक्षा संबंधों को स्वीकार भी किया और भारत से ये भी कहा कि अब अमेरिका भारत की सभी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। We are now both able and willing to be such a partner, to be a security partner of choice for India. That's one of the areas that we discussed in some detail today. वैसे भारत अपनी जरूरत के हथियार अमेरिका से भी खरीद रहा है, लेकिन S-400 फिलहाल भारत की आसमानी सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है। और जहां बात देश हित की होती है, भारत ना तो समझौता करता है, न किसी महाशक्ति के सामने झुकता है। भारत में S-400 की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। इसके अलावा यूक्रेन वॉर छिड़ने के बाद जब भारत को रूस से सस्ते तेल का ऑफर मिला तो उसे भी भारत ने स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने फिर से भारत पर रूस से तेल खरीद पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी। I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. सूत्रों के मुताबिक भारत को S-400 के अलावा नई आपूर्ति में रूस से लड़ाकू विमानों के इंजन और एक विमान बेड़े के लिए पुर्जे भी मिल रहे हैं, जो समुद्री मार्ग से पहुंचेंगे। इससे पहले यूक्रेन वॉर के बीच भारत आए रूस के विदेश मंत्री भी आश्वासन देकर गए थे कि भारत जो कुछ चाहेगा उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी रूस उसे जरूर देगा। और वॉर में फंसे होने के बावजूद रूस ने अपना वादा निभाया भी। अमेरिका के सारे दबावों और काटसा के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस के साथ 2018 में S-400 का सौदा किया था और इस विश्व संकट के बीच में भी अमेरिका के सारे दबाव के बाद भी भारत ने रूस का विरोध नहीं किया। भारत रूस से सस्ता तेल भी ले रहा है और S-400 जैसे साजो सामान की सप्लाई भी रूस से लगातार जारी है, जिनकी भारत को बहुत सख्त जरूरत है। यानी इस विश्व संकट के बीच में भी दोनों देशों के बीच विश्वास भी बना हुआ है और दोस्ती भी कायम है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए अब आप समझिए आखिरकार S-400